स्टूडेंट्स, तो दिस इज योर एसएस मैम और बुलेट रिवीजन एनसीईआरटी में आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का स्पेसिफिकली नाम तो देखो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। जो मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूं ना, जो टेक्निक मैं पढ़ाने वाली हूं वो टेक्निक है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ये कहां से आई, क्या आया, सबसे पहले ये देखो हम क्या कर रहे थे। हम कर रहे थे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। बायोटेक में आप क्या कर रहे हो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हो। तो उसके लिए आपने सबसे पहले अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट आइसोलेट कर लिया, ठीक है। फिर आपने उसको कट कर दिया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। क्या हुआ देखिए, क्या आपकी टेस्ट ट्यूब थी, इसमें आपने अपना डीएनए आइसोलेट करके निकाल लिया और फिर आपने इसके अंदर जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला तो आपको बहुत सारे डीएनए के फ्रैगमेंट्स मिल गए, राइट। अब हमें कौन सा चाहिए था, हमें चाहिए था हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। सपोज दिस इज माय जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये मेरा डिजायर्ड जीन है, कुछ भी बोल सकती हूं मैं इसको। अब मुझे क्या करना है, मुझे बाकी सब में से सिर्फ इस जीन ऑफ इंटरेस्ट, इस डिजायर्ड जीन को काट के निकाल लेना है, अलग कर लेना है। यानी कि मुझे क्या करना है, मुझे सेपरेशन एंड आइसोलेशन करना है। मुझे क्या करना है, सेपरेशन एंड आइसोलेशन करना है, किसका, जीन ऑफ इंटरेस्ट का। और वो हम कैसे करेंगे, वो हम करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से। एक टेक्निक है जिसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसकी हेल्प से। अब देखो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है। मैं हमेशा बायो में एक चीज कहती हूं कि अगर तुमने नाम का मतलब समझ लिया तो तुम पूरी चीज समझ जाओगे। बायो में हर चीज उसके नाम पे बेस्ड है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी हम यही करने वाले हैं। नाम का मतलब समझो। सबसे पहले जेल मतलब कोई ऐसी चीज जो कि ना सॉलिड है ना लिक्विड है, दैट इज जेल। बीच का कुछ चीज होती है ना, ओके। इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी और फोरेसिस वर्ड का मतलब है मूवमेंट, इलेक्ट्रिसिटी और मूवमेंट। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में मूवमेंट कराना है। समझ आया, जेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में मूवमेंट कराना है। बस समझ गए किसका मूवमेंट कराना है। ऑब्वियसली अगर हम डीएनए से फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करने वाले हैं तो हम डीएनए का मूवमेंट कराएंगे। अगर मैं आरएनए फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करती तो मैं आरएनए का मूवमेंट कराती। इतना समझ आया, नाम का मतलब समझ आया। अब काम देखो, काम क्या करना है। सबसे पहले देखो, जब आप कोई भी चीज प्रैक्टिकली करते हैं तो हम सबसे पहले उसकी थ्योरी पढ़ते हैं, प्रिंसिपल पढ़ते हैं कि किस प्रिंसिपल पे काम हो रहा है। फिर हम मटेरियल्स रिक्वायर्ड देखते हैं और फिर हम प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशंस और रिजल्ट्स पे जाते हैं। तो अभी भी हम यही करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का बेसिक प्रिंसिपल क्या है। एक चीज याद करो, डीएनए कौन सा मॉलिक्यूल होता है, डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज प्रेजेंट होता है। डीएनए के ऊपर स्टूडेंट्स प्रेजेंट होता है नेगेटिव चार्ज। क्या होता है, डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। क्यों, क्योंकि भैया डीएनए के अंदर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और फॉस्फेट, हर फॉस्फेट ग्रुप पे -3 चार्ज है, तो डीएनए भी नेगेटिवली चार्ज है। तो अगर मैं किसी नेगेटिवली चार्ज चीज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगी तो वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, है ना। तो यानी कि डीएनए अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगी, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में डीएनए मूव करेगा टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। किसकी तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा।
और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन सी होती है भैया? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होती है एनोड, तो वो एनोड की तरफ मूव करेगा। अगर आप लोगों को एनोड और कैथोड में कंफ्यूजन है तो फटाफट से देख लो एक चीज, कैटायन और एनायन, ये ही दो आयंस होते हैं हमारे पास में, कैटायन और एनायन। कैटायन होता है पॉजिटिवली चार्ज, एनायन होता है नेगेटिवली चार्ज्ड। कैटायन किस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा? वो खुद पॉजिटिवली चार्ज है तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, और एनायन नेगेटिवली चार्ज है तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। ऐसा होगा ना? तो कैटायन नेगेटिव की तरफ मूव करेगा और एनायन पॉजिटिव की तरफ। कैटायन जिस पे जाके अटैच हो जाए वो कैथोड, कैटायन जिस पे जाके अटैच हो जाए वो कैथोड, और एनायन जिस पे जाके अटैच हो जाए वो एनोड। तो एनोड पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गए और कैथोड नेगेटिवली चार्ज्ड हो गए। इस चीज में कंफ्यूजन मत रखना। चलो इस सबको मैं हटा देती हूं, हम हमारे काम की चीज करते हैं, उस पे आते हैं। ये केमिस्ट्री फिजिक्स की बातें छोड़ो। ओके, तो हमने क्या देखा कि डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड में वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। ये पहला फंडा है। अब दूसरा फंडा सोचो, एक दो लोग हैं, एक यहां से यहां तक भाग के जाना है, कोई रेस है। एक पतला सा बच्चा है, एक पतला सा इंसान है, और एक मोटा आदमी है मेरे जैसा। तो कौन ज्यादा फटाफट भाग जाएगा? पतला वाला। मेरे जैसा इंसान पीछे रह जाएगा, थक जाएगा, बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएगा। ये चीज होगी ना? सेम चीज यहां पे होगी। डीएनए फ्रैगमेंट्स में ब्रेक है। कुछ फ्रैगमेंट्स होंगे जिनका लो मॉलिक्यूलर वेट होगा, छोटा सा वेट होगा इनका, पतले से स्मॉल फ्रैगमेंट्स होंगे। कुछ डीएनए फ्रैगमेंट्स होंगे जिनका लार्ज मॉलिक्यूलर वेट होगा, बहुत मोटे ताजे बहुत बड़े फ्रैगमेंट्स होंगे। तो लो मॉलिक्यूलर वेट वाले तो बहुत फटाफट दूर तक भाग जाएंगे, तो वो लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल कर लेंगे। और जो बड़े थे, मोटे थे, जो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाए, वो स्मॉल डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। बस इन दो फंडों की हेल्प से, इन दो थ्योरीज की हेल्प से, प्रिंसिपल्स की हेल्प से हम डीएनए फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करने वाले हैं। पहली चीज क्या, कि जब तुम डीएनए फ्रैगमेंट्स को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। और मूवमेंट कैसा होगा? जो स्मॉलर फ्रैगमेंट्स होंगे जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा वो तो बहुत फटाफट ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेंगे, और जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा वो कम डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएंगे। तो बेसिकली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आप क्या कर रहे हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम सेपरेशन कर रहे हैं डीएनए फ्रैगमेंट्स का ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट। यहां पे आप क्या कर रहे हो? सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। ये क्वेश्चन आता है कि बेसिस क्या है, बेसिक फंडा क्या है? मॉलिक्यूलर वेट है हमारा बेसिक फंडा। अब प्रिंसिपल देख लिया, अब प्रोसेस देखो कि प्रोसेस कैसे होता है, एग्जैक्टली किया क्या जाता है इसमें। एक्चुअली क्या होता है ना, इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के लिए एक इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट होती है। यूनिट कुछ नहीं होती, इट्स बेसिकली एक क्यूबॉइड ग्लास का कंटेनर होता है, उसके अंदर हम ये पूरा प्रोसेस करने वाले हैं। स्पेशल बात क्या है, उस कंटेनर पे हमने इलेक्ट्रिसिटी अटैच करा रखी है, दैट्स इट। ठीक है, अब प्रोसेस में क्या होता है सुनिए। यहां पर हम डीएनए को सेपरेट करने वाले हैं, तो हमें कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए चाहिए होगा एक मीडियम। क्या चाहिए होगा? हमको एक मीडियम चाहिए होगा, जिसको आप मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, जिसके अंदर पूरा का पूरा प्रोसेस परफॉर्म होगा। और वो मीडियम होता है एगेरोस जेल। एगेरोस जेल, जेल के अंदर डिवीजन, जेल के अंदर सेपरेशन हो रहा है ना,
इसीलिए मैंने इसका नाम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रखा है। एगरोस जेल के अंदर ये काम होता है। और एगरोस मिलता कहां से है हमको स्टूडेंट्स? एगरोस मिलता है एक सीवीड से। ये एक्चुअली में एगरोस एक पॉलीसैकेराइड होता है, एक शुगर होती है जो कि हमको सीवीड से मिलती है। रेड एल्गी है, ग्रासिलेरिया और जेलिडियम, उससे हमको एगरोस जेल मिलता है। तो हम करते क्या है, एगरोस ना स्टूडेंट्स एक पाउडर की फॉर्म में आता है। तुम उस पाउडर को लो, उसके अंदर पानी मिलाओ, उसको हीट करो। तो जब आप उसको हीट करेंगे ना तो वो एकदम ट्रांसपेरेंट लिक्विड बन जाएगा पानी के जैसा, और उसको हम इस यूनिट के अंदर डालते हैं। थोड़ा इमेजिन करो कि एक क्यूबॉइड है, मिठाई का डब्बा है ट्रांसपेरेंट सा, और हमने उसके अंदर जेल का जो पानी जैसा स्ट्रक्चर अभी बना हुआ है वो हम उसके अंदर डाल रहे हैं। पर ये करने से पहले हम क्या करते हैं, हम उसके नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे एक कंघा रख देते हैं, एक कॉम्ब रख देते हैं। किस पे? नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे। कैसा होता है कॉम्ब? अब देखो कॉम्ब कैसा होता है, ऐसे ऐसे उसके दांते निकले हुए होते हैं ना, ब्रिसल्स निकले हुए होते हैं, ऐसे ही एक ऐसा कॉम्ब होता है, ऐसा। इस कॉम्ब को हम यहां पे रखेंगे और फिर हम वो लिक्विड डालेंगे और उसको छोड़ देंगे। तो थोड़ी देर बाद में वो लिक्विड जेल में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, और फिर तुम इस कंघे को निकाल लोगे। तो अब जहां जहां पर कंघा था, जो कॉम्ब था, वहां वहां पर गड्ढे हो गए। क्या हो गया? वहां वहां पर आपको गड्ढे मिल गए। ये लो ऐसे। इन कॉम्ब्स को, इन गड्ढों को हम कहते हैं वेल। कुएं खुद गए भैया। और इस वेल के अंदर हम हमारा डीएनए डालेंगे। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे। तो ये नेगेटिव की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, और ये सब पॉजिटिव की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। जो पतला था, स्मॉलर फ्रैगमेंट था, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम था, वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगा। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा था वो कम डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगा। और फिर बाद में हम इनको निकालेंगे, सारे सेपरेट हो चुके होंगे मॉलिक्यूल्स, तो हम हमारे मॉलिक्यूल को उठा लेंगे। ये काम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में किया जाता है। अब प्रोसीजर समझने से पहले एक चीज समझो। ये जो तुम्हारा डीएनए फ्रैगमेंट्स थे, इन फ्रैगमेंट्स के अंदर हम सबसे पहले डालते हैं एक डाई। देखो ये रहा मेरा वो डीएनए फ्रैगमेंट। मेरा टेस्ट ट्यूब के अंदर ऑब्वियसली सारा काम कर रही हूं मैं, है ना? तो ये रही मेरी टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ये रहे थे मेरे फ्रैगमेंट्स। इन फ्रैगमेंट्स में हम एक डाई डालते हैं, जिस डाई का नाम होता है ETBr। ETBr का मतलब है इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड करके एक डाई होती है। उस डाई को हम पहले इसके अंदर डाल देंगे ताकि जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं वो उस डाई को एब्जॉर्ब कर लें। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि इथिडियम ब्रोमाइड कार्सिनोजेनिक होती है, इट कैन कॉज कैंसर। तो इसको बहुत एक्सट्रीम केयर के साथ यूज किया जाता है ताकि जो लोग इस पे काम परफॉर्म कर रहे हैं उनको कैंसर ना हो जाए, कैंसर के चांसेस ना हो जाए। तो हमने इस डीएनए में डाई डाल दिया। अब हम उस डीएनए को इन वेल्स के अंदर डालेंगे। इन वेल्स के अंदर हम उन डीएनए को लोड करेंगे, डीएनए की लोडिंग हो जाएगी। उसके लिए क्या करते हैं, वो जो टेस्ट ट्यूब थी ना, ऐसा समझ लो पिचकारी जैसा काम कर रहे हैं। एग्जैक्ट पिचकारी नहीं, कुछ कुछ वैसा कि इस टेस्ट ट्यूब में मैंने ऐसे कुछ इंजेक्शन जैसा डाला, पिचकारी जैसा डाला, खोला, तो जैसे पिचकारी में पानी भरता था ना, डीएनए उसमें भर जाएगा, और फिर तुम इस वेल्स के अंदर जाके उसको भर दोगे तो तुम्हारे पूरे वेल्स अब डीएनए से भर जाएंगे। और फिर तुम इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे। तो जब तुम इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो ये सब मूव करने लगेंगे और कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा जैसे कि ये लो,
यहाँ पे ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। देखो जितना स्मॉल फ्रैगमेंट उतना ज्यादा डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है, जितना स्मॉल फ्रैगमेंट उतना ज्यादा डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है। अब सबके अंदर अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, तो वो अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। फिर थोड़े टाइम के बाद हम इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर देंगे, ये ऐसे सेपरेट हो चुके होंगे। हर वेल के बाहर आपको ऐसे कुछ ना कुछ ये होगा, पर ये आपको दिखेगा नहीं, ये आपको अभी बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, ये सिर्फ सब ट्रांसपेरेंट है। हम उसके बाद में इस पे डालेंगे यूवी लाइट। जो इथिडियम ब्रोमाइड होती है ना, वो खुद कोई कलर ऐसे नॉर्मल लाइट में नहीं देती, हमें उसको यूवी लाइट के अंदर डालना पड़ता है। जब हम यूवी लैंप इसके ऊपर डालेंगे तो ये ब्राइट ऑरेंज कलर जैसे चमक जाएंगे। कौन से कलर जैसा? कौन सा कलर दे देगा आपको? ब्राइट ऑरेंज कलर। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, ब्राइट ऑरेंज कलर मिल जाएगा हमको। फिर हमको ये डीएनए फ्रैगमेंट्स क्लियरली दिख जाएंगे और हम क्या करेंगे, अब हम उस जेल को कट करेंगे। सपोज दिस इज माय जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये रहा मेरा वो जीन ऑफ इंटरेस्ट। हम उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को काटेंगे, निकाल लेंगे, बाकी सबको रवाना कर देंगे, भगा देंगे। हमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल गया जो हमें चाहिए था। इतना समझ आया? अब दो इंपॉर्टेंट चीजें सुनो। नंबर 1, मुझे कैसे पता चला कि ये ही जीन ऑफ इंटरेस्ट है? साइंटिस्ट क्या करते हैं, जो उनका जीन ऑफ इंटरेस्ट है उन्होंने उससे पहले से स्टडी कर रखा है, उन्होंने उसका पहले से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवा रखा है, उनके पास ऑलरेडी उसके जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के रिजल्ट्स हैं। वो उन रिजल्ट्स को इन रिजल्ट से कंपेयर कर लेते हैं और जहां पर सेम मॉलिक्यूलर वेट आता है वो ही वहां से उसको निकाल लेते हैं। तो वो बेसिकली एक पुराने रिजल्ट में से इस रिजल्ट को कंपेयर करेंगे और फिर आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है, उसी को निकालेंगे। नंबर 2 चीज, एक चीज नोटिस करो कि यहां पर तो मैंने सिर्फ एक ही बैंड बनाया है, यहां पर मैंने ज्यादा बैंड क्यों नहीं बनाए? क्योंकि जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं हम एक स्लाइड को अनडाइजेस्टेड रखते हैं। अनडाइजेस्टेड का मतलब बताती हूं अभी क्या होता है। ये मेरी अनडाइजेस्टेड लेन है, ये मेरा कंट्रोल है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम पता कर सकते हैं कि हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने यहां पर काम किया कि नहीं किया। क्योंकि इमेजिन करो अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने काम नहीं किया तो डीएनए फ्रैगमेंट्स में ब्रेक होगा ही नहीं, एज इट इज रहेगा। लेकिन अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने काम किया है तो डीएनए फ्रैगमेंट्स में ब्रेक हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा डीएनए, जब आप यहां पर, ये मेरी टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में मैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालने जा रही हूं, उससे पहले मैं थोड़ा सा डीएनए अलग निकाल के रख लेती हूं। और जब हमने यहां पे वेल्स लोड किए थे तब सबसे पहले वेल में मैं ये वाला डीएनए डालूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे अश्योर्ड है कि ये अनडाइजेस्टेड है, इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मैंने नहीं डाला है। फिर हम बाकी सब में ये वाला डीएनए लोड करेंगे, फ्रैगमेंटेड डीएनए, और हमें ऐसे बैंड्स मिल जाएंगे। सपोज इन केस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो था वो खराब था या कोई गलत एंजाइम हमने यूज कर लिया था जिसकी कोई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वाली एक्टिविटी नहीं थी, तो हमको सारे बैंड्स यहीं पे मिलते, तो हमें पता चल जाता कि भैया ये तो गड़बड़ चीज है, ये तो नहीं होना चाहिए था। पर सिंस हमें अलग अलग बैंड्स मिले हैं तो हमें पता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने अपना काम बहुत प्रॉपर तरीके से किया है, कोई भी गड़बड़ नहीं हुई है। इसीलिए हम एक लेन को अनडाइजेस्टेड लेन या कंट्रोल रखते हैं। और जीन ऑफ इंटरेस्ट हम कैसे पता करते हैं, हम पुराने रिजल्ट्स में से कंपेयर कर लेते हैं कि यस दिस इज आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो इसी को हम निकालेंगे।
अब नेक्स्ट चीज क्या हुई, देखो ये मेरा पूरा वेल इकट्ठा हो गया है। हम इसमें से हमने यूवी लाइट डाला, हमने कलर्स देखे, ऑरेंज कलर के हमें बैंड्स मिले। अब मुझे इसको कट करके निकालना है। तो द प्रोसेस जिससे हम इसको कट करेंगे और निकालेंगे, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इल्यूशन। ये भी क्वेश्चन आता है कि इल्यूशन क्या है। जेल में को कट करके जीन ऑफ इंटरेस्ट को सेपरेट कर लेना इज कॉल्ड एज इल्यूशन। अब ये हमारा एनसीईआरटी डायग्राम है, एक बार इसको देखते हैं एंड चीज एकदम क्लियर हो जाएगी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेन 1 अनडाइजेस्टेड की है, जो मैंने आपको बताया कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने इस पे काम नहीं किया है, और लेन 2 to 4 डाइजेस्टेड की है। तो देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही बैंड दिखेगा और यहाँ पे आपको मल्टीपल बैंड्स दिख रहे हैं। जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया वो स्मॉलेस्ट बैंड है, जिसका लो मॉलिक्यूलर वेट है, और जो ज्यादा ट्रैवल नहीं कर पाया वो लार्ज बैंड है, जिसका हाई मॉलिक्यूलर वेट है। तो मोटा आदमी था, ज्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाया, और मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, हमने डीएनए फ्रैगमेंट्स को सेपरेट कर लिया। ये इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट है कि ऐसे कांच का ये डब्बा होता है जिसमें ऐसे इलेक्ट्रिसिटी अटैच्ड होती है, और हम पूरा प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। और दिस इज अ डायग्राम, दिस इज अ पिक्चरिंग डायग्राम कि ऐसा दिखता है हमें इलेक्ट्रोफोरेसिस का रिजल्ट यूवी लैंप के अंदर। ऐसे अलग अलग बैंड्स हमको दिखते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। वी विल मीट in some other class with some new topic in bullet revision NCERT. Thank you.